स्टूडेंट स्टडी पर आप सभी स्टूडेंटों का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री आपके सामने लेके प्रस्तुत हुए हैं, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है, इसमें कितने प्रकार, इसके कितने प्रकार हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन और इसके बारे में लिखेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। तो हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन और इसके बारे में लिखेंगे वे कार्बन यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं टाइप, इसका टाइप देखते हैं। टाइप फर्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक बंध मतलब सी, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे सभी एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन CH4 C2H6 C3H8। इनका CH3 C2H6 C3H8 इनका हाइड्रोजन से युग्म नहीं होता, अर्थात ये योगात्मक अपक्रिया नहीं देते हैं। तो देखते हैं जैसे CH4 प्लस हाइड्रोजन, इनको मिलाएंगे तो नो रिएक्शन, अपक्रिया नहीं होगी। फिर से देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे वे सभी एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे CH4 C2H6 C3H8 इनका हाइड्रोजन से योग नहीं होता है, अर्थात ये योगात्मक अपक्रिया नहीं देते हैं। जैसे CH4 से अगर हाइड्रोजन से अपक्रिया कराएंगे तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हाइड्रोजन के प्रकार में। तो हमारा हाइड्रोजन का प्रकार सेकंड है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में देखते हैं हम देखते हैं क्या है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में सभी एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऐसे C2H4 C2H2 C3H6 C3H4 इनका हाइड्रोजन से योग हो जाता है, अर्थात ये योगात्मक अपक्रिया देते हैं, दिखाते हैं या देते हैं। जैसे देखते हैं C2H4 से अपक्रिया कराएंगे तो हमारा C2H6 होगा, लेकिन इसके आगे ये तो बन जाएगा जब इसके C2H4 से अपक्रिया कराएंगे H2 से, तो हमारा ये एल्कीन और एल्काइन नहीं, ये हमारा हो जाएगा एल्केन बन जाएगा। तो इससे हम पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन से हाइड्रोजन से योग नहीं होता, तो फिर से तो अगर हाइड्रोजन से योग कराएंगे तो हमें नो रिएक्शन मतलब कोई अपक्रिया नहीं होगी। फिर से देखते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं या होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
जैसे सभी एल्किन एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं C2H4, C2H2, C3H6, C3H4, इनका हाइड्रोजन से योग हो जाता है, अर्थात ये योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। जैसे C2H4 से अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा। एल्किन एल्काइन था तो हमारा एल्केन बन जाएगा। हमने पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि एल्केन से हाइड्रोजन की अभिक्रिया नहीं होती, अगर इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या है? क्वेश्चन हमारा कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या है? तो हेडिंग डालेंगे कार्बन परमाणु की प्रकृति में प्राथमिक कार्बन। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में केवल एक कार्बन परमाणु हो या उस कार्बन परमाणु से केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा है तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। कैसे देखते हैं प्राथमिक कार्बन में, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में केवल एक कार्बन परमाणु हो या उस कार्बन परमाणु से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। देखते हैं जैसे में CH4 हमारा प्राथमिक कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कार्बन के कितने प्रकृति होते हैं, तो उसमें दूसरा हेडिंग है द्वितीय कार्बन। द्वितीय कार्बन के बारे में देखते हैं। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे द्वितीय कार्बन परमाणु कहते हैं। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे द्वितीय कार्बन परमाणु कहते हैं। यहाँ है जैसे एक कार्बन है, इससे एक दो कार्बन और जुड़े हो तो उसे द्वितीय कार्बन कहते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 3 में तृतीय कार्बन में देखते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला में कोई कार्बन परमाणु तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो तृतीय कार्बन कहलाता है। फिर से देखते हैं तृतीय कार्बन, हेडिंग है हमारा तृतीय कार्बन, इसके बारे में देखेंगे। यदि कार्बन श्रृंखला में कोई कार्बन परमाणु तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो तृतीय कार्बन कहलाता है। जैसे C मतलब कार्बन, एक कार्बन से तीन कार्बन और जुड़े हों, एक कार्बन से तीन कार्बन और जुड़ा हो तो हमारा तृतीय कार्बन कहलाता है। या टर्सरी कार्बन, इसकी इंग्लिश होती है तृतीय कार्बन की टर्सरी कार्बन। अगला क्वेश्चन है हमारा हेलो एल्केन्स क्या है? हेलो एल्केन्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, हेलो एल्केन्स क्या है? तो इसके बारे में देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन्स या एल्किल हाइलाइड कहलाते हैं। फिर से देखते हैं हाइड्रोजन कार्बनों के वे हाइलोजन व्युत्पन्न जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन्स या एल्किल हाइलाइड कहलाते हैं। या इसे एक परिभाषा से और समझते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है हमारी अथवा में इसकी दूसरी परिभाषा है हेलो एल्केन्स की। वो मतलब दोनों में से चाहे जो याद हो चल सकता है। ये वाला उससे सरल है। देखते हैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन मतलब यक्ष तत्व का है क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर
हैलो एल्केन्स प्राप्त होता है। अथवा हमें देखते हैं फिर से, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन, मतलब क्लोरीन X तत्व है, परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हैलो एल्केन्स प्राप्त होता है। देखते हैं इसका फॉर्मूला हो, इसे RX से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है R प्लस X। इसमें जब आप क्रिया कराएंगे एल्केन से हाइड्रोजन से, तो हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एल्केन्स और हाइलाइड जुड़ जाते हैं। जैसे देखते हैं, एक तत्व लेते हैं CH4 प्लस क्लोरीन, तो अब क्रिया कराएं CH4 और क्लोरीन से अब क्रिया कराएंगे तो हमारा CH3Cl एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। मेथेन से यदि हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। या दूसरी लेते हैं CH4, यदि ब्रोमाइड से अब क्रिया कराएंगे X तत्व में देख लेते हैं पहले X तत्व क्या है। X तत्व में 4 धातु आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो X तत्व में हमारा ब्रोमीन भी आता है, तो ब्रोमीन से अब क्रिया कराएंगे तो हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो CH3Br। आज हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।